हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मैं बताऊंगा कि टू सेक्टर मॉडल में आपस में प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड में क्या रिलेशन होता है अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात ना करें, या फिर इसको विदाउट मनी मार्केट या विदाउट कैपिटल मार्केट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पेपर में लिखना है हूबहू मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप नंबर वाइज सारी वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ आएगी, बीच बीच में छलांग मारेंगे तो नहीं समझ आएगी। शुरू करने से पहले बता दूं, चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ये टू सेक्टर मॉडल होता क्या है विदाउट मनी मार्केट या विदाउट कैपिटल मार्केट, या फिर कई बुक्स में लिखा होता है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अ सिंप्लीफाइड टू सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ ओनली हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको फर्म्स भी कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताना है तो दो दो सेक्टर मॉडल या टू सेक्टर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, जिनमें कि हाउस होल्ड सेक्टर आ जाता है और प्रोड्यूसर सेक्टर आ जाता है या फर्म्स आ जाती हैं। दस वी आर imagining a hypothetical economy where there is no government and which has no interaction with the rest of the world। तो हम ये टू सेक्टर मॉडल में एज्यूम करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट है ही नहीं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट ना हो, मगर इस मॉडल में हम मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं है और उस इकोनॉमी का सिर्फ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ही हैं, और उस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बाहर से कोई लेना देना नहीं है। समझ की बात, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। इन सच एन इकोनॉमी द हाउस होल्ड सेक्टर ओन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस टाइप की इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके हाथ में होते हैं। ठीक है, वही सेल करता है। दिस सेक्टर सेल्स द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स and receives income from them in the form of wages, rent, interest and profit। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को जाके बेचता है और उसके बदले उनसे इनकम लेता है, जिसको फैक्टर इनकम्स भी कहा जाता है, और इनकम्स होती हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस इस फॉर्म में। ठीक है, द मनी पेमेंट्स मेड बाय फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स आर कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स फॉर द फर्म्स एंड फैक्टर इनकम्स फॉर द हाउसहोल्ड्स। जो भी पैसा खर्च करता है प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, उसके बदले जो भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, तो प्रोड्यूसर्स की टर्म में तो उसका खर्चा हो गया, उसकी कॉस्ट होगी, मगर जो हाउस होल्ड्स हैं उसकी फॉर्म में देखें तो उसकी इनकम्स होगी। तो इसको हम फैक्टर इनकम्स भी कह देते हैं। ठीक है, firms or the production units use the factor inputs to produce goods and services which are sold to the households। तो बेसिकली फर्म्स या प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज खरीदते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज बनवाते हैं उनसे, और यही गुड्स एंड सर्विसेज फिर दोबारा हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर उनसे खरीदते हैं, और जब खरीदते हैं तो पैसा उधर चला जाता है प्रोड्यूसर की जेब में। समझ की बात, द हाउस होल्ड सेक्टर पेज फॉर दीज गुड्स in the form of money and thereby firms receive money payments from the household sector। तो हाउसहोल्ड सेक्टर यही गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, हाउसहोल्ड सेक्टर इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है और पैसा चले जाता है प्रोड्यूसर की जेब में। समझ गई बात, तो जब प्रोड्यूसर की जेब में पैसा चले जाता है तो उस पैसे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, और जो प्रोड्यूसर है उसकी वो इनकम हो गई। The interaction of firms and households takes place in two sets of market, that is factor market and product market। तो ये जो आपस में जो इनकी इंटरेक्शन चल रही है वो गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट कह सकते हो, या फिर इसको प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टर मार्केट्स आर दोज मार्केट्स वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। तो फैक्टर मार्केट वो मार्केट होती है जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं और उनकी कीमत दी जाती है, जिसको फैक्टर इनकम्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट मार्केट या गुड्स मार्केट आर द मार्केट्स वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। तो जो प्रोडक्ट मार्केट या गुड्स मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाती है। तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक डायग्राम बनाया है। इस साइड मैंने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी साइड प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, काम करने जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। तो जब भी काम करने जाता है उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर इनको, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इनको हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स देता है। ठीक है, और जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किधर जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसके बदले जो पैसे देता है उसे कहते हैं पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा मॉडल आपने बनाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। द सर्कुलर फ्लो इज बेटर अंडरस्टूड बाय द अबव फिगर शोइंग द मनी एंड रियल फ्लोज इन द टू सेक्टर इकोनॉमी।
तो इसमें मनी फ्लो भी दिखाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या होता है। जब भी हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जैसे ये फैक्टर सर्विसेज दिया इधर, इसने इसको गुड्स दिए इसके बदले, ठीक है, तो ये क्या हो गया रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या हो गया, जब उसने हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर में जाके काम किया तो उसको पैसा मिला, और जो भी इन्होंने गुड्स खरीदे थे उसके बदले जो प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा देना पड़ा, ये क्या है, ये है मनी फ्लो। समझ की बात। इन द अपर लूप फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। अगर ऊपर वाले लूप में देखें तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से कहां पे गए, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गए। दिस इज द रियल फ्लो, ये रियल फ्लो कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है। इन रिटर्न मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड एज अ फैक्टर इनकम्स। तो इसके रिटर्न में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है या फर्म्स हैं, उन्होंने हाउस होल्ड्स को पैसे दिए, जिसे हम मनी फ्लो कहेंगे। तो रियल फ्लो के अपोजिट में क्या आया, मनी फ्लो। दिस इज मनी फ्लो, जो कि मैंने पहला बताया। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू फर्म्स गिव्स राइज टू अ रिवर्स मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। तो वही बात दोबारा दोबारा, क्योंकि पेपर में लिखना है तो फिर एक्सपेंड करके लिखना है कि भाई हाउस होल्ड वहां जाके काम करते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, जिसको मनी फ्लो कहा जाता है, ठीक है। द लोअर लूप, in the lower loop goods and services produced by the firms flow from the firms to households। तो lower loop में देखें तो जो भी goods and services producers बनाते हैं वो goods and services flow हो जाती हैं किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो ये क्या हुआ, रियल फ्लो। इसके बदले हाउस होल्ड को क्या देना पड़ता है, पैसा, प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसे क्या कहते हैं, मनी फ्लो। समझ की बात। दिस इज द रियल फ्लो। जो गुड्स एंड सर्विसेज गए हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, उसको रियल फ्लो कहेंगे। द हाउस होल्ड्स पे फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी विच क्रिएट्स मनी फ्लो, जैसा कि मैंने अभी बताया। नोट दैट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड्स गिव राइज टू मनी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। तो वही, जब हाउस होल्ड्स सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो उसके बदले जो पैसे देते हैं वो मनी फ्लो को राइज करता है, मतलब मनी फ्लो को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब the outer circle represents the real flow and the inner circle represents the money flow। तो इस चार्ट में जो आउटर सर्कल है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो आउटर पार्ट है, ये आपका रियल फ्लो दिखाता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है। और ये जो इनर फ्लो है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें मनी फ्लो के बारे में बताता है। तो रियल फ्लोज कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स to firms and flow of goods and services from firms to households। तो रियल फ्लो के बारे में बता दिया कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं और फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को दे रहा है, और फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है, वो आ जाती हैं। मनी फ्लो कंप्राइजेज ऑफ द फैक्टर इनकम्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड फ्लो ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। तो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर से खरीदे, उसके बदले प्रोड्यूसर को जो पैसा दिया, वो मनी फ्लो है। और जो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज खरीदे, उसके बदले जो फैक्टर इनकम्स दी, वो भी मनी फ्लो आ जाता है। बाय कंबाइनिंग बोथ टाइप्स ऑफ मनी फ्लोज वी फाइंड अ सर्कुलैरिटी इन द मनी फ्लो। अगर हम ये सारे मनी फ्लो को ऐड कर लें तो ये सर्कुलैरिटी सी बन गई ना, इधर से पैसा उधर गया, उधर से पैसा इधर गया, तो ये सर्कुलर फ्लो की फॉर्म में पूरा का पूरा बन गया। The money payments go around in a circular manner from the producers to households and from the households to firms या producers। तो ये आपस में पैसा घूमी जा रहा है। In the same way we get the circular flow of goods and factor services by combining both the real flows। तो real flows को भी देखें तो goods and services और factor services circular form में घूमी जा रही हैं। In a two sector model, if households spend all their incomes on buying consumer goods produced by the firms, and firms distribute all the money collected from the sale of the products to households as factor income, then the circular flow of income will remain constant। मतलब जितना पैसा इकोनॉमी में आया है, प्रोड्यूसर वो सारा का सारा, प्रोड्यूसर के पास जो है वो सारा का सारा वो फैक्टर इनकम में बांट दे, और जितनी भी इनकम हाउस होल्ड्स को मिली है वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लें। तो ये जो सर्कुलर फ्लो होगा, इसका जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इसमें में से इकोनॉमी में से पैसा निकल गया तो सर्कुलर फ्लो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसको लीकेजेस भी कहा जाता है, कि अगर लीकेजेस होगी सर्कुलर फ्लो में तो सर्कुलर फ्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर बाहर से पैसा आया तो सर्कुलर फ्लो एक्सपेंड करेगा। As the households spend all their income in the purchase of goods and services from the firms
total money receipts of the firms will be equal to the total income of the household. तो बेसिकली जितना पैसा आया वो सारे के सारे हाउस होल्ड खर्च कर देंगे, और जितना प्रोड्यूसर के पास गया प्रोड्यूसर भी उससे सारा का सारा माल बना के गुड्स एंड सर्विसेज बना देगा। तो जो पैसा है इकोनॉमी में या सर्कुलर फ्लो का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म्स ऑन द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वही बात दोबारा, एवरीथिंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स would be passed on to the firms, and everything received by the firms would be passed by the households. तो सिंपल वर्ड्स में जो फर्म्स के पास पैसा है फर्म्स ने आगे दे दिया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के जो पास पैसा है वो सारा फर्म्स को चला गया। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एट अनचेंज्ड लेवल। तो उसका लेवल सेम रहेगा क्योंकि पैसा सेम घूम रहा है इकोनॉमी में। इन अदर वर्ड्स देयर वुड बी इक्विलिब्रियम इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो के अंदर इक्विलिब्रियम है क्योंकि उसका लेवल सेम रह रहा है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मॉडल मैं डिस्कस करूंगा टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट या फिर विद मनी मार्केट। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।